अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 13 ज़ुल्क़ादा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में, औरतों पर एहराम खोलने के लिए सर का बाल कटाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एहराम खोलने के लिए औरतों पर बाल कटाना ही लाजिम है, उनके लिए बालों का मुंडवाना जायज नहीं है। हज के मौके पर एहराम खोलने की गरज से थोड़ा सा बाल कटाने को जायज करार दिया है, लेकिन आम हालात में औरतों के लिए बालों का कटाना जायज नहीं है। एक सुन्नत के बारे में, घर वालों से नेक बर्ताव करना। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आपने राजवा के अलावा न कभी किसी खादिम को मारा, न कभी अपने हाथ से किसी औरत को मारा। एक अहम अमाल की फजीलत, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले को तैयार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जाने वाले को तैयार करेगा तो उसे भी अल्लाह के रास्ते में जाने का सवाब मिलेगा। एक गुनाह के बारे में, मुसलमान से तल्लुक तोड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा तल्लुक तोड़े रखे। जिस शख्स ने 3 दिन से ज्यादा कता तल्लुक रखा और मर गया तो जहन्नम में जाएगा। आखिरत के बारे में, बुरे लोगों का अंजाम। कुरान की सूरह वाकिया में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स जुटलाने वाले गुमराहों में से होगा तो खौलते हुए गर्म पानी से उसकी मेहमान नवाजी होगी और उसे दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। तिब्बे नबवी से इलाज। कैसे इलाज? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और फिर वुजू फरमाया। अल्लामा इब्ने कय्यम लिखते हैं, कैसे मेदे की सफाई होती है और उसमें ताकत आती है, आंखों की रोशनी तेज होती है, सर का भारीपन खत्म हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से फायदे हैं। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम सब के सब अल्लाह ताला से तौबा कर लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस्लामी तारीख। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह की खिलाफत के असरात। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सिर्फ 2.5 साल हुकूमत की। इस मुख्तसर सी मुद्दत में सारे आलमे इस्लाम का नक्शा ही बदल गया। पूरे मुल्क में खुशहाली आम हो गई और अदल व इंसाफ कायम हो गया। खुशहाली का यह आलम था कि पूरे मुल्क में ज़कात कबूल करने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता था और माल वापस ले जाना पड़ता। अदल व इंसाफ का यह आलम था कि उसके असरात इंसानों से आगे बढ़कर जानवरों तक पहुंच गए थे। उनके जमाने में भेड़िए और बकरियां एक साथ चरा करते थे और किसी भेड़िए को यह हिम्मत न होती कि किसी बकरी को नुकसान पहुंचा दे। मूसा बिन आयुन कहते हैं कि एक रोज मैं बकरियां चरा रहा था कि अचानक एक भेड़िए ने एक बकरी पर हमला कर दिया। मैंने कहा कि आज खलीफे सालेह उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया है। चुनाचे जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि वाकई उसी रोज खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हुआ था। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।